हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भाई सबको। एज रिजल्ट सबका आ गया है एंड सबने सेलिब्रेट भी कर लिया होगा। आज नेक्स्ट डे है। तो काफ़ी मैसेजेस थे इसके रिगार्डिंग कि मेरा क्या मेरा रिजल्ट क्या है, हुआ या नहीं हुआ, एंड अगर हुआ है तो रैंक क्या है, पोस्ट क्या है, ये सब। एंड मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोस डाले थे उसमें जब मेरे बारे में कोई भी क्वेश्चंस करता था तो मैं सिर्फ उन्हें एक ही रिप्लाई देता था कि भाई एक बार रिजल्ट आ जाने दो, देन मैं सारी चीज़ें मैं अपने बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मेरे बारे में एंड मैंने क्या क्या किया, कैसे क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपने बारे में, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने लोगों ने क्लियर कर लिया। एंड वन मोर थिंग कि कुछ इशू आ रहा है, थिंक किसी का मार्क्स अच्छा है, लेट से कि 301 मार्क्स है, उसके फ्रेंड एंड फर्दर कई स्टूडेंट जो हैं यू आर कैंडिडेट वो सेलेक्ट हो गए हैं, बट कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है देखने में कि नहीं हुए हैं, जबकि उनकी टाइपिंग भी अच्छी गई थी। तो इसके लिए मैं अभी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक मेल का पैटर्न डाल दूंगा, वो मेल आप उठा के कर देना। जितने भी लोग हैं इस इशू के रिगार्डिंग जिनका नहीं हुआ है एंड टाइपिंग उन्हें लगता है अच्छी हुई है, तो उस मेल में डिटेल्स फिल आउट करके फिर उसको आप एसएससी को मेल करो। एंड मैं करूँगा मेल के साथ साथ आप अपने जो भी आपका रीजनल ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे विजिट कर लेना। होप सो कुछ आपको एक आइडिया मिले। वैसे ये चीज़ें तभी होती हैं जब बोनस एंड मार्कअप वगैरह ये अल्टरन जो आंसर है अल्टरनेट होते हैं इन सारी चीज़ों में, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। एंड बहुत सारे डाउट इस चीज़ के भी रिगार्डिंग है कि फर्दर प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अभी टाइम है भाई, ठीक है, थोड़ा इतना स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो। फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का टेंशन मत लो बिल्कुल, ये आपका डे है, एंजॉय करो इसको, ठीक है। एंड मैं तब तक साथ हूँ जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जा रही है, उसके बाद भी हूँ भाई, क्योंकि अभी सीजल भी तो देना है सबने, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलने से पहले जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं मुझे डीएम कर सकते हो, ये मेरा ग्रुप है चैनल का, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपनी पर्सनल आईडी भी शेयर करी है, उसमें पिन होगा या फिर आपको मैसेज मिल जाएगा ऊपर ही है, तो वहाँ से आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं किसी भी रिगार्डिंग एंड कोई भी इशू आ रहा है या फिर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, ठीक है, वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो एंड ये जाके ज्वाइन कर लो। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बोलना ना पड़े भाई, तुम लोग देख लेते हो एंड गायब हो जाते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, सब्सक्राइब जरूर करो। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई सिलेक्ट हो रहा है तो वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है कि रिपीटर्स ही होते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है वो होल्ड करते हैं। तो मैं भी रिपीटर्स में हूँ, मेरा पहला अटेम्प्ट जो है वो सीरियस था 2024 का। वो एक एक करके मैं अभी बताता हूँ क्या चीज़ें कैसे थी। तो आप ये चीज़ समझो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग होंगे जिनका इस बारी नहीं हुआ होगा, तो आप ये चीज़ देखो एंड समझो कि पहली बार में नहीं होता है, कभी कभी दूसरी बार में भी नहीं होता है, तीसरी बार में भी नहीं होता है। तो टाइम लगता है लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो अगर हुआ है बहुत अच्छा है, सेलिब्रेट करो अपना दिन। एंड अगर चीज़ें नहीं हुई हैं अनफॉर्चुनेटली तो उसको आप देखो क्या क्या चीज़ें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं एंड उसको रैप अप करो एंड फिर अच्छे से लग जाओ, ठीक है।
तो मैंने एग्ज़ाम देना बेसिकली स्टार्ट तो बहुत मतलब ग्रेजुएशन मेरा 2023 में ही कंप्लीट हुआ था एंड इसमें एलिजिबल नहीं था मैं, ठीक है। तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था बट उतना डेडिकेटली नहीं कर रहा था। तो ये जो एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने बस ऐसे ही दिए थे। अब इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट बोलो या फिर ना बोलो, ये टोटली उस पे है। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट डेडिकेटेड अटेम्प्ट था वो 2024 का था और मेरा जो टारगेट था वो था सीजीएल। तो मैंने सीजीएल को डेडिकेटली दिया था एंड इस ईयर मेरा जो इसमें था सीएचएसएल भी फेल हुआ था एंड एमटीएस भी फेल हुआ था, क्लर्क भी फेल हुआ था। ये आई थिंक 0.5 या 0.7 मार्क्स से या 1.5 मार्क्स से, इतने ही मार्क के गैप से रह गया था, क्लियर नहीं हुआ था। सीजीएल क्लियर हुआ था प्री एंड मेंस में फेल हुआ था, ठीक है। तो 2024 में मैंने लगभग 4 एग्ज़ाम ही दिए थे, ज़्यादा इधर उधर नहीं था मैं, क्योंकि मुझे ये था कि सीजीएल ही देना है, इसलिए मैं और फर्दर किसी पे नहीं गया। एसबीआई क्लर्क जो टाइम था, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आई थिंक फेब में होना था, इसलिए मैंने इसका फॉर्म फिल कर दिया था। सीजीएल के बाद होना था मेंस के, इसलिए, ठीक है। तो 2024 में बस इतने ही एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। 2025 में मैंने कुछ और भी एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट दिए, तो उसमें जो मैं फेल हुआ वो मैं, सॉरी, ये तो मैं पास हो गया हूँ भाई। हाँ, एमटीएस का रिजल्ट आया एंड मार्क्स अच्छे नहीं थे तो ये फेल था। इसका प्री क्लियर हुआ था IBACIO ग्रेड 2 का, ठीक है। एंड इसमें मेंस का सीन ऐसा था कि इसका मेंस था 11 जैन को एंड ये केवीएस का एग्ज़ाम था, प्री था 10 जैन को एंड ये था मेरा बनारस, सॉरी, ये एलकेओ था लखनऊ एंड ये जो इसका मेंस था ये था बनारस। तो ये कैसे कैसे करके मैं जाके एग्ज़ाम तो दिया बट मेंटली उतना मैं स्टेबल नहीं था उस टाइम पे। एंड सीजीएल भी प्री हुआ एंड मार्क्स कितने थे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें प्री में मेरे 158 थे एंड मेंस में 314 थे। कंप्यूटर में पास था। तो ये तो 18 जनवरी वाली शिफ्ट नहीं थी मेरी, 20 जनवरी वाली शिफ्ट थी, अनएक्सपेक्टेड था बोनस वगैरह, तो उसका कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। एंड 25 में ऐसा हुआ प्री, ये तो कुछ ही मार्क्स से, क्योंकि मेरे 131 मार्क्स थे, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डीमोटिवेट हो गया था, तो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया था। एनी हाउ जो एग्ज़ाम है वो लगभग प्री जो है वो क्लियर हुआ था कुछ ही मार्क्स से, 2 या 4 मार्क्स से, बट मेंस इसमें भी नहीं हुआ एंड मेंस में फेल हुआ। तो ये सब सेटबैक्स हैं जो मिले ड्यूरिंग द प्रिपरेशन 2024 और 25 के। उसमें एक चीज़ अच्छी हुई एंड वो चीज़ यही है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, वो CHSL। इसमें मैं सेलेक्ट हुआ एंड इसमें क्या मार्क्स थे मेरे, क्या चीज़ें हैं, वो मैं फर्दर आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर इस एग्ज़ाम में आपका नहीं हुआ है तो आप ये चीज़ देखो, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में भी कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं, तो टाइम लगता है हर एक चीज़ को। उस चीज़ को बेटर है कि पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो एंड अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैंने सीजीएल में वो गलती करी थी एंड ये 131 जस्ट मैं बाहर होने वाला था, प्रीवी मेरा ना होता, लेकिन हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, लक वगैरह, ठीक है। तो IBACIO प्री हुआ था, ये नहीं हुआ था। ये इसका रिजल्ट अभी टीयर 2 मैंने दिया, तो इसका भी पेंडिंग है। तो एक इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, टीयर 2 का भी नहीं आया। IBSO ये जोन वाइज था, तो मैंने लखनऊ भरा था तो वहाँ से नहीं हुआ था। मेरे मार्क्स इसमें 67 अराउंड थे आई थिंक, या 71 थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रहा मेरा पीछा, जो पीछे जर्नी थी। स्टेट वैकेंसीज भी मैंने दी थी, स्टेट में हमारे यहाँ पेट होता है, यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, तो पेट मैंने दिया था एंड इसमें थोड़ा अच्छा नहीं था। तो इसमें परसेंटाइल आई थिंक 88 या इसके आसपास था एंड लेखपाल मैंने दिया था, मार्क्स काफ़ी कम थे, ठीक है। तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कुछ ऐड ऑन हो जाते हैं, वो मैंने पढ़े नहीं। हिंदी हुआ एंड यूपीजी के भी आता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ रखी थी, उसकी वजह से हुआ। अब आते हैं माय रिजल्ट, मेरा रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। तो हाँ भाई, मैं इस बारी सिलेक्ट हो गया हूँ एंड क्या कैसे रहा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे रॉ मार्क्स थे वो कितने थे, ठीक है। वो मैं अभी बताता हूँ। नॉर्मलाइज्ड हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बट रॉ कितने मार्क्स थे, क्या था, वो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मेरी है आंसर की CHSL मेंस की, ठीक है।
ये मेरा रोल नंबर है, आप जाके चेक कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी है ये, शिफ्ट वगैरह ये यहाँ पे हुआ था। तो ये चीज़ है। अब आगे मेरे मार्क्स 301 थे, एंड इस मार्क्स पे मेरा रैंक जो है वो 1143 आउट ऑफ 17.5 ए। तो शिफ्ट रैंक भी लगभग सेम ही होगी, क्योंकि एन 500 ये कंप्यूटर वाली थी, तो कंप्यूटर ये कैटेगरी है, ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफाइड। तो ये 1100 मतलब इसमें कितने लगभग 100 जो है वो कंप्यूटर में फेड थे, ठीक है, तो उसके वजह से रैंक थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। कंप्यूटर क्वालिफाइड आप देख सकते हो 15,300, 15,367 ही है 17,545 में से। तो ये लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 2 के प्लस ही कंप्यूटर में फेल हुए हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, वो आप देखना ध्यान से। तो ये मार्क्स वगैरह मैंने आपको शेयर कर दिए हैं भाई, जो था जितना था मैंने सब कुछ बता दिया। अभी भी कुछ रह गया होगा तो आप बताना मेरे को, मैं नीचे बताऊंगा, ठीक है। हम कौन से कैटेगरी में कितने मार्क्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मार्क्स, ठीक है। ये आई थिंक मैथ है, एंड ये रीजनिंग है, आई थिंक सो कि ये इंग्लिश है, एंड ये जीएस है, ठीक। तो मैथ में अटेम्प्ट मैंने 30 किए थे, एंड उसमें 28 राइट हुए, 2 गलत हो गए, एंड वो अनएक्सपेक्टेड गलत हुआ था, मेरे सिली हुई थी, काइंड ऑफ सिली बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो चीज़ें मुझे आती थी एंड मैं क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। एंड रीजनिंग 30 किया, 30 सही है, 90 आउट ऑफ 98। अब क्वेश्चन में आंसर जो है वो अल्टरनेट हुए होंगे, तो उसका हम नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा बेकार गई, सीजीएल 2025 का जो मेरा मेंस बेकार हुआ वो भी इंग्लिश की वजह से ही हुआ है। तो 40 था, 34 रॉन्ग, सॉरी राइट हुए, एंड 6 रॉन्ग हुए, 96 है ना आउट ऑफ 120, ये थे 90, ठीक, ये हुआ। जीएस 19 अटेम्प्ट किया, एक नहीं किया, ये माउंट आबू वाला नहीं किया था मैं, माउंट आबू वाला जो था वो नहीं किया था। 13 से हुए, 6 गलत हुए, ठीक है, 33 इसमें बना। अब जो सबसे अच्छी बात है वो है सब्जेक्ट 5, ये क्या है, कंप्यूटर। तो अभी मुझे पता है अगर आप यहाँ तक आए हो, देखे हो, तो आप ये जरूर पूछोगे कि भैया सोर्स क्या था, क्या चीजें थी। तो कंप्यूटर के लिए मैं एक मतलब सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे करना अच्छे से, क्योंकि जो सबसे हार्ड सीरियल में जो गेम चेंजर था वो कंप्यूटर था, आपको भी पता है, ठीक है। इस टाइम मैं 2025 में कंप्यूटर में पास था, मेरे आई थिंक 21 अराउंड मार्क्स थे आउट ऑफ 75, सॉरी 45, हाँ, ठीक है। तो ये था। अब मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 14 सही है, एक गलत है, 41 मेरे मार्क्स हैं आउट ऑफ 45। ये मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको लग रहा है ये मार्क्स नहीं अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक मुझे रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग याद है, तो ये कंप्यूटर जो क्वालिफाइड हुए हैं जिनका जो मार्क्स है 40, तो 45 है, वो लगभग 70 to 80 लोग ही हैं आउट ऑफ 17.5 के। तो ये आप समझ सकते हो कि ये जो मार्क्स हैं ये लगभग 70-80 लोग हैं आउट ऑफ 17, 17,500, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो कौन सा हुआ मुझे मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये रहा। तो अगर कमेंट मिलता है तो मैं कंप्यूटर भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, मेरी आंसर की मैंने आपको बता दी, एंड ये भी बता दिया क्या है, सारी चीज़ें लगभग मैंने अपने तरफ से बता दी हैं। अब अगर कुछ रह जाता है मेरे से तो आप कमेंट करना, उधर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ कितना हुआ, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। तो ये है भाई मेरा रोल नंबर, आप वहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हो। ये है आदर्श वर्मा, अशोक कुमार वर्मा। ये मम्मी जी का नाम है, ये हमारे पापा जी का नाम है। कैटेगरी L53 मुझे अलॉट हुई है, सीरियल नंबर, ये सीरियल, सॉरी सीरियल, हाँ ये रैंक है, तो 1220 रैंक है, ठीक है। ये चीज़ है। L53 आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, तो ये उसके अंडर आता है, एंड हेडक्वार्टर में है, तो होपफुली दिल्ली मिले।
लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। डोंट नो, अभी उतना कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद तो यही है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और अगर अभी यहाँ तक आए हो तो अब कुछ नहीं, अभी आपको ये करना है, क्या करना है आपको, ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहां से आप ऐड कर लो। वहां मैंने अपनी पर्सनल आईडी शेयर करी है, आप वहां कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखा है आउट ऑफ अगर 100% लोग देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 to 15 ही परसेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, एंड बाकी लोग बस आए और देखे। तो ये बहुत गंदी आदत है आपकी। ठीक है, अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड बेल आइकन भी ऑन कर दो। ये मेरी तरफ से मेरी सारी पूरा कच्चा चिट्ठा है, आप देख सकते हो। ठीक है, बताना क्या है कैसे है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दैट्स ऑल भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।